यार पिछली माछी बाय बाय कर दो बटाटा माछी हूँ कि मुँह डुसकाया इस नहीं कराना चलिए कि बाय 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 एक मासी तो हाँ करने जाती खेतों भी करने ही खेतों के बाद हूँ घूमने भी करने जाना है। हाँ देखो दीदी मैंने एक मासी तो आंधी खेतों भी करने ही आए भी करने ही जाना भी हूँ सौगी आए एक दूजे पूंछ पानी की। पहले हम खेत गए थे, खेत में मक्की वगैरह खोली, उसके बाद घर आ गए और घर आने के बाद जो है मैंने मुन्नू को चीज़ी वगैरह ली, सारी चीज़ें करने के बाद जो है खाना खुना खाया। उसके बाद अभी जा रहे हैं हम मामू के घर क्योंकि वहाँ पे जो है वो इनविटेशन आया हुआ था नाना जी का गौदान करवाने का, तो अभी फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं। और पीछे दीदी भी जा रही है, ये भी मेरे साथ काम करवाने आई थी मम्मी के वहाँ और अभी मेरे साथ ही जाएगी वापस भी। तो हमने काम कुम भी कर लिया ना, पूरा दिन ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बीच में काम भी करना होता है। ब्लॉग तो 1-2 मिनट का ही होता है। बस में सफ़र करने के बाद अभी जो है वो फाइनली अपने मामा के घर पहुंच गई हूँ फिर से। मैं परसों श्राद्ध के लिए मामा के घर आई थी, बड़े नाना जी का श्राद्ध था और आज जो है छोटे नाना से गौदान करवा रहे हैं और एक साइड जो है अभी धाम भी बन के पूरी रेडी हो चुकी है। तो गौदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गौदान तभी करवाते हैं जब इंसान मरने वाला होता है या उसकी मतलब अंतिम टाइम आ गया होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौदान जो है हमेशा जो है अपनी होशो हवास में करना चाहिए इंसान को। जब भी गौदान करते हैं तो पता तो लगे यार पूंछ पकड़ी हुई है, ऐसा क्या मरते टाइम ही करवाना है, ऐसा नहीं होता है। और बोलते हैं 100 कन्या और 1 गाय का जो है वो दान जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और एक बराबर होता है, ठीक है। और कन्यादान और गौदान हमेशा ही करना चाहिए। वैसे तो मेरे नाना जी ने कन्यादान भी किए हैं 2-2 और गौदान भी करवा रहे हैं इनसे। और वैसे भी इनकी उम्र जो है वो 85 प्लस हो चुकी है। तो अब इंसान जो है वो इतनी उम्र में बीमारियों से भी घिर जाता है, थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, इसलिए जो है वो टाइम से जो है इनसे गौदान भी करवा दिया। ये भी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। उसके बाद हम सभी ने खाना खाया। शिवांश के साथ शिवांश के मामू खेल रहे थे और इसको जहाज की तरह उड़ा के लेके जा रहे थे और शिवांश भी अपने मामू के साथ बहुत ही खुश था। इसके बाद जो है हम सीधा आ गए अपने घर, मतलब मैं ससुराल आ गई और अभी जो है मैंने खाना खुना बना दिया, शिवांश को भी खिला दिया। उसके बाद जो है वो शिवांश सो गया है और मैं भी सोती हूँ। मिलूँगी आपको सुबह इसी ब्लॉग में। Hi everyone, good morning all of you. So welcome back our YouTube channel and our another vlog. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज सुबह की ब्लॉग कर रही हूँ मैं। सुबह के 6:30 बजे से मैं उठ गई हूँ और अभी नहा भी गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि आज है पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम। और अभी जो है कुल देवी मंदिर में पूजा है, इसलिए जब तक शिवांश सो रहा था फटाफट नहा गई। और मैंने कल रात को लगा ली है मेहंदी दोनों हाथ में, एक देख लो उल्टी साइड से और ये दूसरा हाथ, दोनों में मेहंदी भी लगा ली है क्योंकि घर में फंक्शन है तो मेहंदी लगाने तो बनती है और मेरे को मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा रही थी तो बीच में शिवांश उठ गया, इसलिए मेरे को अंदर आना पड़ा। दिखाती हूँ शिवांश क्या कर रहा है। वेट, शिवांश उठ गया है ना, पर ये खेल रहा है, वो देखो अल्टा पल्टी मार मार के खेल रहा है जैसा इसका मन कर रहा है। तो जब तक ये खेल रहा है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ बाहर। नहाने, कपड़े धोने, ऐसा वैसा काम जो है वो शिवांश के सोते सोते हो जाता है, नहीं तो ये ऐसा काम बिगाड़ता है ना कि पूछो ही मत। कमेंट में बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी। चलो तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ और बेड वगैरह इधर साफ़ करूँगी जब शिवांश बिस्तर में से निकलेगा। और फ़ोन अभी चार्जिंग पे लगा देती हूँ सुबह सुबह क्योंकि चार्ज नहीं किया है। पिछला ब्लॉग मिस मत करना, ज़रूर देखना। हाय गुड्डू, रेडी हो गयो? रेडी हो गयो?
चले अब बुआ को आने देते फिर चलते हैं। सो इसी के साथ मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने भी नए कपड़े पहन लिए पूजा के लिए। पीछे शिवांश को भी रेडी कर दिया है मंदिर ले जाने के लिए, इसको भी नहला दिया है और मैंने चूड़ा भी पहन लिया है, मेहंदी तो लगाई ही है। इसके बाद मैं और शिवांश की बुआ चल पड़े मंदिर की तरफ और अभी जो है वो हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में आज जो है हवन है और नवरात्रे चल रहे हैं। आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके परिवार में खुशियां आए, जीवन में खुशियां आए। तो अभी सारे मंदिर में आ चुके थे और मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मैं भी अभी जा रही हूँ। सबसे पहले सभी आगे थे। अभी जो है मेरे चाचू और चाची सास जी जो है वो पूजा कर रहे हैं। हवन इसके बाद होगा तो अभी पंडित जी इनसे पूजा करवा रहे हैं और हम सभी साइड में बैठे हैं। शिवांश भी ये देखो अम्मा की गोदी में बैठा हुआ है। देवो जाति भुवनानि पश्यदो स्वाहा ओम इमं देशु पाचन ओम इमं देव अस्मत्कुं सूदम अति तत्राय महते जेठाय महते जानराज सिंधु सिंद्रियाय इमं मुख्य पुत्रमते पुत्रमते विच एक हो मेरा। इधर शिवांश को बड़े दिन बाद अपने चाचू मिले और ये चाचू के साथ खेल रहा था। चाचू इसको घास के साथ खिला रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे खेल रहे थे और एक साइड जो है वो हवन चल रहा था। इधर अब हवन की आहुतियाँ भी डल रही थी साथ साथ में ही। ओम अश्विभ्याम स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा ओम यमाय स्वाहा 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 स्वाहा। इसके बाद जो है वो कन्या पूजन किया गया जिसमें जो है आपको पता ही है लड़कियों के साथ एक लड़के को भी बिठाया जाता है जिसको हनुमान जी का रूप माना जाता है और गणेश जी हनुमान जी दोनों को बिठाया जाता है। डाल देती हूँ आपके पैसे भी, ये भी डाल दो और उधर रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ 10 ना मिल जाए खुशी आई था बैकएंड पोस्ट रिजन रात पे 7 दिन 9 दिन थी रहा लारे जोड़ने जी सोन मनी बंगा फेरी फेरी नहीं है रिजु गिना 10 रुपए और आए जय हो पटू जी जय हो अनि ये मेरे पटू जी का दुकान में नहीं कोई जाना वाह जी वाह वाह शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। जय कहते भी रिजु 10 और आए तो तैयार रहे ठंडा है ना उठा के मुंह में रख 10 और आए। इसके बाद सीधा आगे मैं घर और छत के ऊपर यहाँ पे हमने अपनी तुलसी माता जी की चुनरी बदली क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो इनकी ड्रेस वगैरह चुनरी वगैरह सुहागी वगैरह इनको चढ़ाई और यहाँ का सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा व्यू भी था। इसके बाद आगे मैं सीधा किचन में और अभी जो है आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अभी टाइम भी 10:30 हो गए हैं तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट और लंच, मतलब ब्रंच ही बना रही हूँ, साथ में ही एक साथ ही बनेगा तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने फटाफट चने की दाल चढ़ा दी थी और एक साइड चावल भी चढ़ा दिए थे तो मतलब कि खाने में आज चावल और चने की दाल ही बन रही थी। लेट भी हो गए थे खाने के लिए। उसके बाद हम आगे बाहर और बाहर जो है अभी टेंट लग रहे थे, तैयारियां शुरू हो रही थी कल क्योंकि मेरी ननंद की एंगेजमेंट है तो उसका तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। इधर टेंट खुद ही लगा रहे थे मेरे देवर जी सारे मिलके, तो मैं वीडियो शूट भी कर रही थी और शिवांश भी इनको देख रहा था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे टेंट लगा रहे हैं क्योंकि इसको भी जगमग जगमग जैसे दिख रही थी, सब कुछ अलग अलग चेंज दिख रहा था।
इसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा काम जो है वो सिलने का दिया गया था। चाची जी ने मुझे बोला कि चावल डालने वाली चादरों की साइड साइड में किनारी में सिलाई दे दो, नहीं तो वो उधड़ जाएगी। तो मैं उस काम में लगी फटाफट, और सारे ही अपना अपना काम कर रहे थे। शिवांश जो है वो अपनी ताई जी के पास है। शिवांश के ताई जी भी आ गए हैं घर, तो शिवांश को मैंने उनके पास छोड़ दिया है जब तक मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मशीन के पास उसको लेके नहीं आती हूँ। और इसके बाद जो है कुर्सियाँ वगैरह भी आ गई। यहाँ पे मसाले वगैरह पीसने का काम भी शुरू हो गया। अभी रात भी हो गई है, मैं रेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग अगले दिन आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। बाय।